हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं जीआईसी प्रवक्ता का हिंदी का जो पेपर 2020 में हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा, और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ में अपना स्कोर भी बताएं कि कितने आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और चलिए इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए थे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो को एक बार जाकर चैनल पर देख लें। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज मैं उसको सॉल्व करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 59 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्तियाँ हैं। ये हमको बताना है कि ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं। ठीक है, घनानंद की हैं, आलम की हैं, ठाकुर की हैं, या फिर बोधा की हैं। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बोधा। ठीक, बोधा की ये काव्य पंक्तियां हैं। प्रेम को पंथ कराल दहवा तलवार की धार पे धावनो है, ये बोधा की काव्य पंक्तियां बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में आती हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखेंगे तो कुछ न कुछ इनका बारे में ज़रूर मिलता है। और ये काव्य जो ये पंक्तियां हैं ये तो बहुत बार एग्ज़ाम में आती हैं, तो इसको ज़रूर याद रख लें। और साथ में ये भी याद रखें कि ये चारों ही जो कवि हैं ये रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं ये चारों ही कवि। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लें। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। ये बताना है कि हमें जो महादेवी वर्मा की कौन सी कृति है जो वैदिक संस्कृत के काव्यांशों, जिसमें वैदिक संस्कृति का कुछ पार्ट उन्होंने लिया है, वैदिक संस्कृति का समावेश किया है, तो ये हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा और संध्या गीत। तो आंसर इसका हो जाएगा सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में महादेवी ने श्लोकों का कुछ उल्लेख किया है, इसीलिए इसे वैदिक संस्कृति से इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। दूसरा है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरद झुक झुक परत जही चितबतेकार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोआ उनकी किस कृति में संग्रहित है, ये बताना है। वैसे तो ये पंक्तियाँ बहुत आती हैं, अमी रसा हलाहल मत भरे, ये वाली पंक्तियाँ बहुत आती हैं, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ये पंक्ति किस काव्य कृति की हैं, किस में इन्होंने लिखा है। ठीक है, और ये किसकी हैं, ये रसलीन की हैं। ये याद रख लें कि ये पंक्ति हैं जो रसलीन की हैं। रसलीन की किस किताब की हैं, किस रचना की में रखा है इन्होंने। ऑप्शन है इसमें रस प्रबोध, अंग दर्पण और रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हम समझ जाएंगे, अंग दर्पण में इन्होंने रखा है। ये जो पंक्ति हैं वो अंग दर्पण की हैं। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न इनमें से किस कवि को स्थान नहीं दिया है। ठीक है, कि मिश्र बंधुओं का जो एक काव्य है, एक रचना है नवरत्न, बहुत फेमस रचना है इनकी नवरत्न। इन्होंने नवरत्न इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने 9 कवियों को एक किताब में उनके जीवन परिचय, उनका काव्य संग्रह, उनका सब कुछ एक उसमें रखा है, इसीलिए उन्होंने और उन कवियों को उन्होंने नवरत्न नाम दिया है। तो बताना है कि इन नवरत्नों में कौन कौन शामिल है और कौन इसमें से शामिल नहीं है। ठीक है, ये हमको बताना है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद कर लें, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन कौन है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं। मतिराम हैं, देव हैं, जायसी हैं और सूर हैं। तो मतिराम तो हैं इसमें, मतिराम हैं, देव भी हैं, सूर भी हैं। ठीक है, जायसी इसमें नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जायसी। ठीक है, इसके साथ ही और एक चीज़ और देखें आप लोग, इसके साथ ही जो 9 कवि हैं, नवरत्न कवि हैं, उनका नाम आप ज़रूर लिख लें। पहले हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास नाम लिखते चलें साथ में, सूरदास। ठीक है, सूरदास। दूसरे हैं हमारे तुलसीदास, तुलसी और कबीरदास,
ठीक है। बिहारी, देव, त्रिपाठी बंधु, त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधुओं में जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनके 2 भाई हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन दोनों भाइयों को इन्होंने रखा है त्रिपाठी बंधु में, ठीक है। दूसरे हैं भूषण, मतीराम। इनको जरूर याद आप सभी लोग एक नोटबुक पे लिख लें। मतीराम, ठीक है। केशव, चंद्रबरदाई, ठीक है। इसके साथ ही भारतेंदु। ये 9 कवि हैं जो इन्होंने मिश्र बंधुओं ने इनको अपने रचना नवरत्न में रखा है, ठीक। इनको नाम वाइज याद रख लें, या फिर कालों के विभाजन से याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। यानी कि जैसे हमारे रीत का जो भक्ति काल के कवि हैं उनमें 3-4 कवि हैं, सूरदास, तुलसीदास, निराल वो और क्या नाम है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं और कबीरदास जी हैं। ये हमारे उसके हैं भक्ति काल के कवि। इसके साथ ही रीतकाल के कवि हैं, वो हैं बिहारी हैं, केशव हैं, भूषण हैं, मतीराम हैं, ठीक है। इनको रखा है रीतकाल के कवियों में देव हैं साथ में। और इसके साथ फिर आया है हमारा आधुनिक युग में है भारतेंदु और क्या बोलते हैं त्रिपाठी बंधु, 2 को रखा है आधुनिक काल में। साथ में इसके चंद्रबरदाई हैं, वो अकेले एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आदिकाल के कवियों को उन्होंने नवरत्न की श्रेणी में रखा है, ठीक है। ये ऐसे करके काल विभाजन के आधार पर आप याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति, ठीक। दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं। ये हमें बताना है कि नवगीत एक विधा है, उसका नाम है दर्द जहाँ नीला है, उसके रचनाकार हमें बताना है। ऑप्शन है हमारा वीरेंद्र मिश्र, कुंवर वेचन शर्मा, ठीक है, और वीरेंद्र भ्रमर और शंभुनाथ, ठीक। ये 4 ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शंभुनाथ ही हैं जिन्होंने नवगीत का आरंभ किया था, नवगीत विधा का। ये आप लोग याद रख लें, ठीक है। ये प्रवर्तक माने जाते हैं नवगीत विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। साथ ही इन्होंने ही आरंभ किया था हमारी हिंदी काव्य में नवगीत विधा का शुभारंभ इन्होंने ही किया है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर रह गया था, ठीक है। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना ही किसी प्रकार की कथनी थी। ये कथन इनमें से किसका है? ये हमें बताना है कि ये जो कहा है कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा था, यानी कि उन लोगों के पास कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे काव्य को चुना, ऐसे चीज़ों को चुना, और वो अपने जिसमें ना कोई सेंस था ना कोई मतलब आधार था, ऐसी उन्होंने रचनाएं की हैं जिनका कोई ना सेंस है ना कोई आधार है। इसीलिए इन्हें बैठे ठाले का धंधा कहा है कि एकमात्र ऐसा कि उनके पास काम नहीं था और उन्होंने ऐसा काम किया है जो बस मात्र उलझे रहने का है, जिसका कोई सेंस नहीं है। ये कहा है, ऑप्शन है हमारे नंदुलारे वाजपेयी, नागेंद्र और रामलाल शर्मा, साथ में जगदीश चंद्र गुप्त, सॉरी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, नंद दुलारे ने ही कहा है कि प्रयोगवाद कोई ऐसी कोई संरचना नहीं है, प्रयोगवाद ऐसा कोई अस्तित्ववादी धारा नहीं है जिसका कोई अस्तित्व हो, वो तो बस ऐसे ही जिन लोगों के पास नहीं था तो उन्होंने रचनाएं कर दी, जो प्रयोगवाद का नाम दे दिया उसको, ठीक है। इसके साथ दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, कृषक कंदन इनमें से किस की काव्य कृति है? ये हमको बताना है कि कृषक कंदन है वो किसकी है। रामनरेश त्रिपाठी निराला की है, राम कुमार वर्मा की है, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर गया सनेई की है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, गया प्रसाद शुक्ल सनेई की ही ये रचना है कृषक कंदन, ठीक।
इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली। बहुत ही फेमस ये पंक्ति हैं, आप लोग इसको याद रख लें। और इसका जो आरंभ हुआ था 1971 में, ठीक। 1971 में इन्होंने, भारतेंदु ने एक वो रचना निकाली थी, एक पत्रिका निकाली थी। और उस पत्रिका में उन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। उस पत्रिका में इन्होंने क्या किया था कि हिंदी से संबंधित, हिंदी के जो विकार थे, हिंदी को अग्रसर करने के लिए, हिंदी को मतलब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। इसीलिए उन्होंने इनको उस पत्रिका में कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। और वो पत्रिका निकली थी 1971 में, ठीक है, याद रख लेना। और पत्रिका का नाम था कवि वचन सुधा, नहीं सॉरी, ये मैं देख के बताऊंगी, इसको थोड़ा सा डाउट है, मैं देख के बताऊंगी किसी में, ठीक है। अब तो इसका ऑप्शन है भारत दुर्दशा, कालचक्र, अंधेर नगरी और बादशाह दर्पण। तो उस कविता का नाम था कालचक्र। हाँ, अब याद आया, देखो वही तो क्वेश्चन मैं पढ़ा रही थी, कालचक्र, ठीक है, कालचक्र। इस कविता जो कालचक्र में इन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा था, ठीक है। ये हमें बताना है किस शीर्षक में लिखा था हिंदी नई चाल में ढली। तो ऑप्शन है हमारे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का विकास। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास में इन्होंने अपने हिंदी, जो इनकी एक पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उस शीर्षक से निकाला था, ठीक है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, ढेल सो बनाए आए मेलस सभा के बीच लोगन कवित्व कीनो खिल कर जानी है। ये फेमस कृतियां हैं, ठीक है। फेमस कृतियों को हमें बताना है कि ये किसकी हैं, ठीक है, किस कवि की हैं, ठाकुर की हैं, घनानंद की हैं, भिखारी की या फिर देव की हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ये ठाकुर की कृति है, वो पंक्तियां हैं, ढेल सो बनाए आए मेलस सभा के बीच लोगन कवित्व कीन खेल कर जानी है। यानी कि लोगों को मतलब कविताएं ऐसी करनी चाहिए कि जो अलग से दिखाई दे। लेकिन आजकल के जो कवि कविताएं करते हैं वो कविताएं नहीं होती हैं, बस खेल होता है उनके लिए, एकमात्र बस तुक मिला देते हैं और कविताएं बन जाती हैं, ऐसा मानना है ठाकुर जी का, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेद धर्म से विशिष्टवादी, ठीक है, विचारों में गांधीवादी और साहित्य के अभेदावादी हैं, यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है। तो ये हमें बताना है कि जो मैथिली शरण गुप्त के विषय में ये विशिष्ट द्वैतवाद और गांधीवाद और अभेदावादी किसने माना है। ऑप्शन है हमारे गणपत चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बच्चन सिंह के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मदनाष्टक इनमें से किसकी कृति है। तो बताना है कि मदनाष्टक कृति है किसकी है, नंदुलारे वो नंददास की है, गंग की है, या फिर ध्रुवदास की है, या फिर रहीमदास की है। तो आंसर हम सभी लोग जानते हैं, रहीमदास की ये कृति हैं, ठीक है, रहीमदास के द्वारा लिखी हुई है मदनाष्टक। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम, ठीक, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रश्न, आप लोग याद रख लें। ललित ललाम क्या है, पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, या इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ललित ललाम एक अलंकारिक ग्रंथ है। इन्होंने बहुत सारे अलंकारों का इसमें व्याख्या की है, बहुत सारे अलंकारों की परिभाषाएं दी हैं, बहुत सारे अलंकारों का इन्होंने मतलब उल्लेख किया है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। ये हमें बताना है कि नागार्जुन का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है। ऑप्शन है हमारे, युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, या तुमने कहा था।
तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, युग की गंगा इनका नहीं है, इनका काव्य संग्रह। बाकी ये तीनों काव्य संग्रह इनके हैं, नागार्जुन जी के, ठीक है। और युग की गंगा केदारनाथ का है, ठीक है, केदारनाथ का, युग की गंगा केदारनाथ का है, ठीक। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा बनता है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग। ये पंक्ति काव्य पंक्ति इनमें से किसकी हैं, हमें बताना है। बहुत ही फेमस पंक्ति हैं, बहुत बार एग्जाम में आती हैं। तो ये काव्य पंक्ति हैं कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी ने कहा है गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे बीजक, गोरखवाणी, कवितावली और नाथवाणी, ठीक है। तो बीजक कबीरदास जी की है, गोरखवाणी गोरखनाथ की है और नाथवाणी कोई रचना नहीं है। तो ये तीनों तो कट हो गई, ठीक है। बची कवितावली। कवितावली तुलसीदास की है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये आप लोग याद रख लें, ठीक है। कवितावली आंसर हमारा सी हो जाएगा, कवितावली। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है। बताना है कि सागर मुद्रा किसकी है। शमशेर बहादुर की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय की है, कुमार नारायण की है, हरिप्रसाद व्यास की है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, अज्ञेय की कृति है सागर मुद्रा, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। ये हमें बताना है कि आधार काल नाम किसने दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास जो काल विभाजन हुआ है उसमें, ठीक। ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल और श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और मोहन अवस्थी, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने ही इन्हें आधार काल का नाम दिया है, ठीक है, मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने इन्हें आधार काल का नाम दिया है आदिकाल को। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है। बताना है कि राम ध्यान मंजरी जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है जो राम काव्य धारा पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे प्राणचंद्र चौहान, अग्रदास, हृदयदास और प्रियादास। ये हमें इससे पता चल गया, नामों से ही हमें पता चल गया है ये राम भक्ति काव्य धारा के सारे कवि हैं। अब याद रखना है तो ये लिखना रखना है कि ये मंजरी किन्होंने लिखी हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अग्रदास ने बहुत सारी मंजरियाँ लिखी हैं, अग्रदास के द्वारा लिखी गई है राम ध्यान मंजरी, ठीक है, जिसमें इन्होंने राम के जीवन काल वो दैनिक उसका दैनिक उनकी दिनचर्या का वर्णन किया है राम ध्यान मंजरी में, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। बताना है कि सार सुधा निधि पत्र जो प्रकाशित किया है किसने किया है। ऑप्शन है हमारे सदानंद मिश्र ने, बख्तार सिंह ने, दुर्गा प्रसाद ने या फिर रामदास सिंह ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ये नहीं है, ए ऊपर वाला है, ठीक है। जो सदानंद ने ये प्रकाशित किया था, ठीक है, सदानंद के द्वारा ये संपादित था ये पत्र, ठीक है। और इसका संपादन जो किया था वो किया था इन्होंने 1879 में, ठीक है। इसके साथ दूसरा हमारा क्वेश्चन है विशाल भारत पत्र प्रकाशित हुआ था दिल्ली से, कलकत्ता से, जबलपुर से या फिर इलाहाबाद से, ठीक है। तो आंसर है हमारा सी, विशाल भारत कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और ये बनारसी दास द्वारा प्रकाशित था। बनारसी दास ने इनका संपादक किया था। बनारसी दास ने इसका संपादन किया था, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा और इसका जो संपादन हुआ था वो 1928 ईस्वी में। ये भी याद रख लें कि विशाल भारत का संपादन 1928 में हुआ था, ठीक है, 1928 में। साथ ही नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है बाबूराव
विष्णु पडारकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक हैं? ठीक है, तो ये हमें बताना है कि पडारकर ने कौन सा दैनिक पत्र निकाला था। दैनिक जागरण निकाला था, दैनिक आज निकाला था, अमर उजाला निकाला था या फिर हिंदुस्तान निकाला था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, जो पडारकर के द्वारा निकला है पत्र, दैनिक जो डेली पत्र माना जाता है वो आज है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? ये हमें बताना है कि किस सन में इन्होंने बंगदूत का प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन है हमारा 1828, 1832, 1827, 1829। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, 1828 में इन्होंने बंगदूत का प्रकाशन किया था। तो आज इतना ही, नेक्स्ट अब दूसरे वीडियो में देखना, और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं साथ में, और जिन लोगों ने चैनल पे जो नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करें और अपना स्कोर भी साथ में बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।